बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया मायावती का जन्मदिन। खलीलाबाद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने केक काट कर मनाया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन। बसपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन के अवसर पर की दीर्घ आयु की कामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि जिले में बसपाइयों ने खलीलाबाद विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आफताब आलम की अगुवाई में पार्टी के सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मंडल जोन कोऑर्डिनेटर सुधीर कुमार भारती, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व एमएलसी लालचंद निषाद के अलावा पूर्व विधायक भगवान दास, पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिज खान, सदर खलीलाबाद विधानसभा सीट के पूर्व प्रत्याशी कद्दावर नेता आफताब आलम के साथ कई अन्य नेता व पार्टी के पदाधिकारियों ने केक काटकर पार्टी के सुप्रीमो का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को केक के साथ मिठाई खिलाया। वहीं बसपाइयों ने अपनी नेता पार्टी के सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान मुख्य अतिथि और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आफताब आलम ने बसपा शासनकाल की उपलब्धि को गिनाते हुए मौजूदा भाजपा की सरकार को जनविरोधी करार देते हुए जमकर तंज कसे। वहीं आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की पूर्ण बहुमत रहेगी। आज बहन मायावती जी का जन्मदिन है, इस पर सभी कार्यकर्ता जोश के साथ जन्मदिन मनाएं। संत कबीर नगर से मोहन राजभर के साथ जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। देखिए, आज बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी का जन्मदिन था और हम बहुजनवादी और सर्व समाज के सम्मानित संत कबीर नगर हेडक्वार्टर पे इकट्ठा होके और एक उनकी लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य की कामना किया सबने और उनसे भी आशीर्वाद की अपेक्षा की गई, क्योंकि जनपद संत कबीर नगर को बहन जी सरकार में जनपद बनाने का काम किया और जो विकास किया, आज तक सरकारें आई लेकिन जनपद संत कबीर नगर कुछ दिया नहीं अलग। जो बीएसपी ने दिया उसके बाद गिनाने को कोई सरकारों के पास नहीं है, आज की सरकारों के पास। तो निश्चित तौर पे आज जन्मदिन के मौके पे बहन मायावती जी को हम लोग गिफ्ट क्या दे सकते हैं। 2024 का इलेक्शन आगामी बहुत जल्दी सामने आएगा, आपके 1 साल से ऊपर का है और निश्चित तौर पे यही कोशिश करेंगे कि इस बार केंद्र में बीएसपी की बहुत मजबूत वो रहे परफॉर्मेंस और बहन सुश्री मायावती जी आगामी देश की प्रधानमंत्री बने, यही हम सबका जो है। चुनाव हारने के बाद भी आप 1 साल लगातार लगे यहाँ पे करते हैं। लोगों का कहना था चुनाव हारने के बाद आप यहाँ जिला छोड़ देंगे, लेकिन आप देखा जा रहा है कि सेवा तब तक लगातार आप कर रहे हैं। जो कहते थे लोकसभा की तैयारी है क्या? जो कहते थे खुद दूसरे जिले से आग बसे हैं, हम तो कई पीढ़ियों के हम यहीं के खलीलाबादी हैं। तो अब तो सामने है, चुनाव हार जीत अपनी जगह लगी रहती है, नेता तो नेता होता है और हार जीत लगी रहती है। हम हारे कि वो जीता, हमने शुभकामना दिया कि अच्छा काम हो। निश्चित तौर पे चुनाव ये कोई जरूरी नहीं कि 24 को मैं एमपी लड़ूं तभी मैं जनता के बीच में, मैं मरते दम तक खलीलाबाद के सम्मानित जनता के हमेशा जो है कटिबद्ध रहूंगा, ये मेरा वादा है आफताब आलम। अब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अब हम कहें तो ये होगा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। सर्व समाज कहीं न कहीं उपेक्षित है। बहुजन समाज पार्टी में एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बहन सुश्री मायावती की कैबिनेट बना, उसमें नाव बिरादरी भी मंत्री बनाने का काम किया और आज की डेट में तो एक अड़हुल की फूल जो कहा जाता है, तमाम जातियों के अलग अलग नेता बना के सब सहभागिता की गई है, लेकिन कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत दिशा में 2024 में आ रही है और आपने देखा होगा बीएसपी का जलवा 2019 में देखा था कि नहीं आपने जलवा, कि जिस ओर बसपा चलती है उस ओर हवा बहती है। तो निश्चित तौर पे 2024 में बसपा जिधर चलेगी देश चलेगा। इस बार बेसोट के सारे आप चुनाव लड़ेंगे। नेता जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति होती है वो नेता होता है। बेसोट की तो मैं पिपराई से लड़ा, वहां हिंदू जनमानस ने 70,000 वोट दिया और यहीं पे मैं 58,000 वोट पाया। समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत सारी बातें रख के लोग जिता नहीं पाए उनको। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें एबीएस न्यूज के साथ।